ओए रुक, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कोई परेशानी है क्या? बता मुझे। हाँ दीदी, अपनी किस्मत से समझौता करके भाग रही हूँ मैं। देख, गोल गोल मत घुमा मुझे, साफ साफ बता हुआ क्या है। बस वही कहानी, मेरी सास और मेरी ननद मुझे बहुत प्रताड़ित करती है, बात बात पर ताने देती है। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे ये तो हर घर की कहानी है, तूने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा बोला तुझे। दीदी, अगर मैं करती तो घर छोड़ के मैं ही क्यों भाग रही होती? उनके साथ गलत हो रहा होता ना, आज मेरी जगह वो लोग भाग रहे होते। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। और तेरा पति, वो कुछ नहीं बोलता? मेरे पति तो शहर से बाहर नौकरी करते हैं, और मैं जब भी उन्हें फोन करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं अपना काम देखूं या तेरी बातें सुनूं। और मेरी सासू माँ, पहले वो मेरी थोड़ी बहुत बात मान लेती थी, लेकिन जब से मेरी ननद घर में आई है तब से वो दोनों एक हो गई हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जो तुझे घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है? ऐसा तो हर रोज होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सहने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ? साफ साफ बता मुझे। मेरी सास ने आज सुबह बोला, अरे ओ महारानी, इधर आ। अरे इन पैरों को कष्ट दे ले, जल्दी आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, पूजा करने जा रही, नाश्ता तैयार रखियो, समझी? और हाँ, राशन पे ना हाथ हल्का चलाएकर, हराम का नहीं आ रहा है। अब खड़ी रहेगी? चल जा यहां से। अरे जा ना। माँ, आपको नहीं लगता आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है? क्या करूं बेटा, तुझे तो पता है ना मेरा दिल कैसा है। माँ, आपका दिल ना बिल्कुल मेरी तरह है। सच कहूं बेटा, मुझसे ना किसी को कड़वा बोला नहीं जाता। चल ठीक है, मैं पूजा करके आती हूँ। बस सच बोलूं, पूजा में मन नहीं लगता। पूजा करके भी क्या मिला, ऐसी बहू। सही कह रही हो माँ, इसलिए तो मैं भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। ऐसे ससुराल वाले मिले हैं, कहते हैं मेरी जुबान कड़वी है। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू चिंता क्यों करती है? आराम से रह, जब तक उनकी ना अकड़ ढीली नहीं हो जाती। ठीक है माँ। जाके भगवान जी से पूछती हूँ कि कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। आती हूँ। दिव्या, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, एक ना काम था आपसे। बाहर ना पार्सल वाला आया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया का पार्सल है कोई, आप जाके देख लोगे क्या? दिव्या, मैं पहले माँ जी को नाश्ता दे देती हूँ, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, फिर मैं पार्सल ले लूंगी जाके। क्या भाभी, आप भी? नाश्ता तो मैं भी दे सकती हूँ, पार्सल वाला वेट थोड़ी ना करेगा। आप पहले पार्सल देख लो। पर दिव्या, हरी महारानी, अरे कहाँ गई? माँ, नाश्ता तो यहाँ पे है। और वो कहाँ है? मुझे क्या पता। नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया है माँ, और कौन बनाएगा? अब अपनी माँ की फिक्र उसकी बेटी को नहीं होगी तो भला और किसे होगी? देख के तो नहीं लगता। माँ जी, दिव्या झूठ बोल रही है, नाश्ता मैंने बनाया। इन्होंने तो मुझे बहाने से पार्सल लेने भेज दिया और गेट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रही है ये आपसे। माँ, भाभी झूठ बोल रही है, ये नाश्ता मैंने बनाया है आपके लिए। दिव्या, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। हाँ, तू तो सत्यवादी है, हमेशा सच बोलती है। मेरी बेटी झूठ बोल रही है? हाँ, तेरा कहने का मतलब यही है ना?
और आपको पता है माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाभी मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे निकालने का षड्यंत्र रच रही है ये। अरे ये इसके बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। घर से ना तू नहीं, इसे भगाऊंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। वैसे भी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, सहन सीमा खत्म हो चुकी है मेरी। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। ठीक है तो जा ना, सुना किसको रही है, चल निकल यहाँ से। देख, घर छोड़ना समस्या का हल नहीं होता, समझी? दीदी कोई कारण तो हो मुझे गलत बोलने का, बस इसलिए बोलना है क्योंकि मैं बहू हूँ। देख, चिंगारी का ना एक उसूल है, ना गलत करना है और ना ही गलत सहना है। चल तू मेरे साथ। दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी दिव्या, आज घर में कितना सुकून मिल रहा है। पर माँ, मुझे ना भाभी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी मेरी वजह से चली गई। पर मैं भी क्या करती, उन्होंने मुझे झूठा बोला था। बेटा, तेरे दिल में कितनी दया है, तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, जबकि वो तुझे झूठी ठहरा रही थी। हाँ, झूठ बोलती है ये, झूठ। कौन है वे तू? मैं अपना पात्र परिचय बाद में दूंगी। अब तुझे पता है इसके जाने का दुख क्यों है? क्योंकि तुझे मसाला नहीं मिलेगा ना घर में आग लगाने के लिए। अरे तू खुद का अपना ससुराल छोड़ के आ गई है और इसके ससुराल को छीनना चाहती है। अरे तुम तो माँ हो ना, बेटी घर बसा नहीं पाई और बेटे घर उजाड़ना चाहती हो। अरे तुम भी तो अकेली हो ना, पति नहीं है ना तुम्हारा। अकेलेपन का दर्द क्या होता तुमसे बेहतर कोई जानता भी नहीं होगा। ये अपने पति के साथ दूसरे शहर में भी रह सकती थी, लेकिन नहीं गई क्योंकि इसे बहुत धर्म निभाना था ना। तुम अकेली थी, तुम्हारी सेवा करनी थी इसको। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी गलत है, लेकिन नहीं, तुमने हमेशा इसके झूठ पे पर्दा डाला है और ये इसकी बातों को हमेशा तुमने नकारा है। पता क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बहू है, बहू। अरे अभी ये बात मान लो, ये दूर कर दो सास बहू के बीच के तिरंबाई को और बचा लो अपने घर को, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये अहंकार के चक्कर में अच्छे घर तबाह हो गए, समझी? सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चिंगारी जी सही कह रही हैं, परेशानी तुमसे नहीं है, बहू हो ना इसलिए दिक्कत है। और हाँ, तू कल ही अपने ससुराल जाएगी। माँ, कल ही जाएगी। खुश रहे बेटा। थैंक यू दीदी। और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। वैष्णवी बाऊ, साक्षी। हाँ माँ, मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। अरे मेरा बस चले तो मैं बस अभी आ जाऊँ आपके पास, लेकिन क्या करूँ, ये जो मेरी ड्रामेबाज सास है ना, 24 घंटे बस बीमारी का बहाना बना के बैठी रहती है। कभी ये ला दे, कभी वो ला दे। इसने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है माँ। लो, आ गई सासू माँ की हितैषी। है कोई नहीं माँ, ऐसे ही है बस, आप छोड़ो ना। हाँ माँ, बस अब जल्दी आऊंगी, बहुत दिन हो गए मैं आई भी नहीं। आपका इतना बीपी लो रहने लगा है पापा, आप अपने बीपी लो की दवाई टाइम पर क्यों नहीं लेते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं रोज आपसे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए प्लीज टाइम पे दवाई लिया करें। मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है आपकी, आप समझो मेरी बात को। अरे पानी दे दो, दवाई खानी है, बहुत दर्द बढ़ गया। अब पापा की परी जो हूँ, अपने पापा का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? माँ जी, लीजिए पानी। अरे आराम से। चिंगारी जी, नहीं, आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती ना? अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। क्या है ना, सुबह जल्दी उठती हैं, मेरी सेवा करती हैं, घर का काम करती हैं, अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं, तो बहुत थक जाती हैं। आखिर है तो इंसान ही ना। कितना सफेद झूठ बोलती है ना आप। नहीं नहीं चिंगारी जी,
मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैंने जरूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। माँ जी, इन आंसुओं के सिर्फ एक रंग होते हैं, लेकिन भाव दो होते हैं, एक खुशी के और गम के। और ये जो आंसू है ना, ये गम वाले हैं। आपको ये लगता है ना कि आपकी ये दोनों बहुएं आपके बुरे कर्मों की सजा है? अरे वो इंसान है तो आप जानवर है क्या? बताइए, आपकी बात नहीं सुनती नहीं है? अब देखिए, मैं बुलाती हूं और कैसे भाग के आएंगे। वैष्णवी, साक्षी। जी जी। ये तब से आवाज लगा रही है, तुम दोनों को इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अरे किस नरक में जाना चाहते हो तुम लोग? तू यहां से बैठे अपने बाप की दवाई की चिंता कर सकती है, लेकिन 4 कदम दूर अपने सास को दवाई पानी नहीं दे सकती। और तू क्या बोल रही थी? अपने भाभी को सुधारेगी तू? अरे पहले तू खुद सुधर जा, समझे? अरे मत लो किसी के बद्दुआ, वरना बद्दुआ में ना दुआ से 2 अक्षर ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी के बद्दुआ लग जाती है पूरी जिंदगी निकल जाती है बद्दुआ कार्ड ढूंढने में। दुआ बद्दुआ खेल हम किन्नरों ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। आई बात समझ में? अरे सास समझ के ना सही, कम से कम इंसान समझ के इनकी तकलीफ समझ लो। कल को तुम भी बुजुर्ग बनोगे, सास तुम लोग भी बनोगे। और याद रखना, जब तुम लोग की बहुएं तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब तुम्हें अपनी सास की याद आएगी कि तुम लोगों ने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो वो दिन आने मत देना, बेहतर होगा अभी सुधर जाओ, वरना कल के लिए दोनों तैयार रहना, समझे? वो कहावत सुनी ना तुम दोनों ने, जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही पाओगे। तो ऐसा बीज मत बो जो बुढ़ापे में काट ना पाओ। बीज को अच्छा बोओगे ना तो बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा, वरना याद रखना ऐसा ही होगा। सही कहा आपने चिंगारी दीदी। मेरे पापा जो इतनी दूर रहते हैं, मुझे उनकी दवाई की चिंता है। और मेरी सास जो इसी घर में रहती है, हम उन्हें कितना अनदेखा करते हैं। पता नहीं कौन सी अंधकार की पट्टी बंध गई हमारी आंखों पे, जो हम इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लग गए। आप सही कह रही हो दीदी। मैं वहाँ फ़ोन पे भाभी को समझाने की बात कर रही थी, उनको सुधारने की बात कर रही थी, और यहाँ पे खुद अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माँ जी, हम आज के बाद आपके साथ ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, इनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शादी होने के बाद जब लड़कियां मायके से मोह त्याग देती है ना, तभी ससुराल से प्रेम बढ़ता है, तभी ससुराल वाले अपना पाते हैं, और तभी लड़की ससुराल को भी अपना पाती है। याद रखना, अगर मायके से डोली उठी है ना, तो अर्थी भी ससुराल से ही उठेगी तुम लोग की। बातचीत में ख्याल रखिएगा। गुंजन बहन, ये लो लड्डू खाओ। दीदी, आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में। क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है, उसी खुशी में। खाओ आप। अच्छा, पहलवान भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिंगारी साहब, किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ। लीजिए, मुंह मीठा करिए। अच्छा जी, राम राम। अरे मास्टर जी, आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सही समय पे आए आप। आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ? मास्टर साहब, आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं, जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, रोज आते जाते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियाँ है ना, वहां रहता है ये, उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना, तो बदबू ही बदबू मारती है। उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है, और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मास्टर साहब आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी, मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी। मास्टर जी, आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है। आप सरकारी स्कूल के मास्टर, ये सोच के मुझे बड़ी घिन सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते, जैसे मुंह खोलते ना वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी, हम आपके तरह से ही इंसान हैं। गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है, गंदगी आपके दिलो दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल की गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में। 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी, जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी, आप फ्लैट में रहते हो तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते हो तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी, मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते हैं, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ, ज्यादा मत बोल, तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी, 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी मैं ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो, और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी, आप मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूं। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा, अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चलिए बेटा, स्कूल चलते हैं। जिस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और जो तूने इसको इनाम दिया है ना, वही डबल करके दिया है मैंने तुझे। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दादी दादी एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। सर जी प्लीज ये पेन ले लो, ये 50 का, ये वाला 100 का है। रहने दे प्लीज ना सर जी, ये वाला 50 का और ये वाला 100 का है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा, ये कितने का बता? ये वाला? ये वाला? हाँ, ये वाला 100 रुपए का है। तो एक काम कर, ये 50 में देगा तो बोल। अरे बोल ना, क्या सोच रहा है? देगा 50 में? हाँ ठीक है साहब, ले रहा ना 50 में? हाँ ठीक।
ले चल, एक तो ये वाला भी दे दे यार। साहब 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 साहब। अबे क्या हुआ? तेरे को 50 रुपए दे दिए ना, फिर क्यों आवाज मार रहा है? सर जी ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। तेरी तेरी। अबे वो चोर, बाकी के पैसे दे। सर जी इतने ही गिरे थे वहाँ पे पैसे, जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिए। साले बच्चा होके ये काम करता है तू, हैं? अबे वो सुन, बाकी के पैसे निकाल चुपचाप। कहाँ है? सर जी माँ कसम खा रहा हूँ, जितने थे वहाँ पे मैंने आपको दे दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी दिखा। इसमें पैसे किसको देखा है बाकी? नहीं है सर जी। झूठ मत बोल। सच्ची है? ऐसे नहीं मानेगा ना। पैसे निकाल, निकाल पैसे, बढ़ाओ। ओए घटिया इंसान, क्यों मार रहा है इस बच्चे को? खड़ा हो बेटा। मैडम इसने मेरे 4,500 रुपए चुराए और 500 दिखा रहा है। बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमने चोरी की है क्या? पैसे चुराए इसके? नहीं दीदी मैंने पैसे नहीं चुराए, जितने वहाँ पे थे उतने ही मैंने इनको दे दिए। झूठ बोल रहा है चोर। ओए वो बंद कर। बेटा सच सच बता। दीदी मैं चोर नहीं हूँ। ये पहलवान का भी क्या करूं मैं, जब भी घर में जरूरत होती है उसको अपने यार दोस्तों की याद आ जाती है। क्या ही कहूं। ये पैसे लगता है किसी के गिर गए हैं। किसके हो सकते हैं? पूरे 4,500 हैं। चलो किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। अब पैसे देना। रुक, तेरे पैसे ये हैं जो रास्ते में कहीं और गिर गए थे और तू इसको चोर बोल रहा है, इसको मार रहा है। बोल मैं तेरा क्या करूं जो तूने इसको चोर बोला, इसको मार, इसके लिए बोलना। याद आया दीदी, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो एक फोन आ गया था। मैंने अपनी जेब से निकाला, शायद फोन के साथ साथ मेरे पैसे गिर गए और 500 रुपए शायद यहाँ गिर गए, तो इस बच्चे ने मुझे लौटा दिए। और देख ये लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं होते, और बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझा? ये पकड़ अपने पैसे। साहब हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे ले भी सकता था पर मैंने आपके पैसे लिए नहीं, मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए। अच्छा बेटा एक बात बता, ये टोटल कितने के पेन? ये सारे 100 रुपए के हैं। तो एक काम कर बेटा, ये सारे पेन मुझे दे दे और कुछ खा भी लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद से तुझे पेन बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी स्कूल में, ठीक है? रहता कहाँ है तू? यही पास में मेरा घर है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। चल मुझे अपने घर लेके चल। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तकों खाने का मुंह तो होगा लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे? मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया हो। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तानिया जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई।
बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी बोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए है ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार दीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की दो मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ, इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। तेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है?
बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा, आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजुक से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा, चलो तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी के बाद पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाह ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगी? देखिए वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कंगना बेटा, दे तू इसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ। एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी करानी आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारी घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में चाह रहे होते, समझे? दीदी पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपनी दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हदें तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताएं। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? कितनों के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? जब तक, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बातें और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है, जा रही है। चल भाग। अरे
तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूं? तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ जानती हूँ, उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल है उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो। तो हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? यही है ना दीदी। अरे भाग क्या रहा है, भाग क्या रहा है? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी, है? काम दिलाएगा इसको, बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख।
10 लाख में, सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा। ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे रहते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसे घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। चिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना कैरियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना कि तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरे वाली बस पे बिठा देना। ठीक है दीदी, जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे। चल दीदी, चल दीदी माफ कर दो दीदी। दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। चल। अरे रिया बेटा तू? अरे दीदी आप? और कैसी है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं था अचानक आपसे ऐसे मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा चल ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है दीदी। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी? हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है? कुछ खास बात ही है, उसके सामने बताऊंगे, बस आने दे उसे। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया।
कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी है। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप? ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ, ये क्या कह रही है दीदी? एक साथ 2-2 जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ आप। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी? बोल ना। ऋषभ सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को भी बना रहा, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन हैं? छी ऋषभ छी, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो 2 नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या काम मैं करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली और पता न जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ, इसको डाइवोर्स दो और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है।